हम उस देश के वासी हैं जहां सीता राम बोला जाता है, राधे श्याम बोला जाता है, पहले बहन बेटियों का नाम आता है। ऑन कैमरा इतने बड़े साधन के अंदर ये बोल देने का क्या इनको लाइसेंस मिल गया है? किसी को कुछ भी कर लो और उसके बाद माफी मांग लो, रिवाइंड करके और उसको सुनिए और फिर बताइए कि वो कितना गलत है और कितना ठीक है। वो अगर मणिपुर में ऐसा हुआ तो वो भी ऐसा बोलेंगे। इतना गुस्सा है बहन बेटियों में इन बातों को लेके। पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार का एक विवादित बयान आता है, लेकिन उसी के बीच में लगातार सिर्फ इस्तीफे की मांग जो है वो बीजेपी कर रही है। बाकी अगर बात की जाए तो शरद गुट जो है वो भी यहाँ पे जो है नीतीश कुमार का साथ देता हुआ नजर आया है। देखिए, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलना, महिलाओं की हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, और उस पे इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बेहद ही शर्मनाक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो क्वेश्चन ही नहीं आता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये उनको खुद आकलन करना चाहिए कि क्या ये चीज़ें, हम उस देश के वासी हैं जहां सीता राम बोला जाता है, राधे श्याम बोला जाता है, पहले बहन बेटियों का नाम आता है। उस देश में इस तरह का एक मतलब इतना बड़ा पद अधिकारी, इतना बड़ा औहदा आपको दिल्ली की देश की जनता ने दिया है, और उसके बाद अगर आप आधी आबादी के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही किसी की मांग होनी नहीं चाहिए। खुद ही उनको सोचना चाहिए कि उनको इस पद को छोड़ देना चाहिए अब। लेकिन प्रीति जी, यहाँ पे जो है विपक्ष ने लगातार एक बात को लेके निशाना साधा, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और ये बोला कि शर्म आनी चाहिए। भाषण में भी उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए। विपक्ष का ये कहना है कि जब मणिपुर में कुछ हो रहा था उस वक्त भी महिलाएं थी, तब क्या प्रधानमंत्री ने अपने लिए शब्द बोले थे कि शर्म आनी? मेरे को ये समझ में नहीं आता। वो अपनी बात करें, वो बात करते हैं जमाने की। हमारी कोशिश है सिर्फ उन्हें उठाने की। मतलब वो उस बात को मणिपुर से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मणिपुर में ऐसा हुआ तो वो भी ऐसा बोलेंगे। आप ये सोचिए ना, उनको ये आकलन करना है कि जो उन्होंने बोला है वो कितना ठीक है। वो ये आकलन करें कि उनको क्या करना है। जो मणिपुर में हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री जी के रिएक्शंस आए थे, जो भी हुआ उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया गया था। लेकिन अब ये देखना है कि ये खुद आकलन करके इधर उधर की बातें जो कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है। इतना गुस्सा है बहन बेटियों में इन बातों को लेके कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। नीतीश कुमार की माफी मांग लेने के बाद भी बीजेपी लगातार राजनीति क्यों कर रही है इस बयान के ऊपर, इस्तीफे की मांग? को लगता है कि माफी एक, किसी को कुछ भी कर लो और उसके बाद माफी मांग लो। माफी मांग लेने, इसका मतलब माफी मांगने का मतलब ये है कि क्या अधिकार दे दिया है बहन बेटियों के लिए ऑनलाइन इस तरह से बोलने का? ऑन कैमरा इतने बड़े साधन के अंदर ये बोल देने का क्या इनको लाइसेंस मिल गया है? बिल्कुल किसी भी तरह से माननीय नहीं है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सदन के अंदर जो है विपक्ष ने ये भी बोला कि बीजेपी के खुद के लोग भी जो है वो ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर तो एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारा संगठन बिल्कुल तुरंत प्रभाव से एक्शन लेता है। एक्शन पहले भी लिया गया है और आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर एक्शन लिया जाता है। ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन अभी सिर्फ जो पूरी महिलाओं को, उन्होंने पूरे देश की आधी आबादी को जो उन्होंने एक आघात पहुंचाया है, मन के अंदर एक बहुत कुंठा है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने का कि कितनी तकलीफ उस बात की है। तो उनको पहले अपना आकलन करना चाहिए और उसके बाद दूसरों। राबड़ी देवी ने भी यही बात बोली कि वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि तरीका थोड़ा गलत हो। थोड़ा गलत, आप खुद उसको रिवाइंड करके, मेरे से मत पूछिए, रिवाइंड करके और उसको सुनिए और फिर बताइए कि वो कितना गलत है और कितना ठीक है। वो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल जो है वो जुड़ चुकी थी। नीतीश कुमार के बयान का लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद फैसला कीजिए कि आपने वो बयान सुना, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।